सुप्रभात बच्चों, मैं मंजरी वर्मा आपकी हिंदी की शिक्षिका ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? घर पर रह के आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मस्ती भी होनी चाहिए और पढ़ाई भी होनी चाहिए। आप लोग जब भी ऑनलाइन क्लास के लिए बैठे अपनी अपनी हिंदी की रोली पुस्तिका को साथ में लेके बैठे, पेंसिल रबर हिंदी की फेयर कॉपी ये सभी साथ में लेके बैठे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ 1आ। पिछली कक्षा में मैंने कहा था कि पाठ 2 हम पढ़ाएंगे ई की मात्रा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले हम इनसे संबंधित जो मैंने पाठ पढ़ाया था कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हम लोग एग्जाम में पीरियोडिक टेस्ट हो या फिर हाफ ईयरली फाइनल हो हम लोग देते हैं बच्चों को खुद से बना के, वो पाठ के बीच से बने होते हैं, उनके बारे में हम बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं। हम लोग अपठित गद्यांश, एक पैराग्राफ कहानी होती है, उसमें से हम लोग कुछ प्रश्न चुन के बच्चों के लिए तैयार करते हैं और बच्चे उनका जवाब खुद अपनी बुद्धि से देते हैं, उस कहानी को पढ़ते हैं और उसमें से खोजते हैं। इसी तरह कविता होती है एक पैराग्राफ, उसमें से हम लोग कुछ खाली स्थान और कुछ वैकल्पिक प्रश्न बना के बच्चों को देते हैं और बच्चे उनको हल करते हैं। तो ये पाठ 1आ की मात्रा में जो एक कहानी थी राजा बाजार गया और एक कविता थी भागम भाग मचाता पचरा, इन दोनों को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था अच्छी तरह से। राजा बाजार गया के अभ्यास को, उनके प्रश्न उत्तर को बनवा दिया था और ये कविता भी बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा दी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी बच्चों। लेकिन यहाँ जो भी पढ़ाई होती है आप लोग प्लीज उसको घर में भी रिवीजन कीजिए और सभी गार्जियन से, पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि इस परिस्थिति में जब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम टीचर लोग के संपर्क में नहीं हो रहे हैं, हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी घर में बच्चों की मदद कीजिए। जो भी हम यहाँ से होमवर्क देते हैं बच्चों लोग को, उसको बनाने में या फिर इस ऑनलाइन पढ़ाई में अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आती है इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप उन बच्चों को घर में हेल्प करें पढ़ाई में। ठीक है बच्चों? तो इस दोनों जो पाठ मैंने पढ़ाया था राजा बाजार गया और भागम भाग मचाता पचरा, इन दोनों पाठों में से मैंने कुछ वैकल्पिक प्रश्न यहाँ तैयार किए हैं। सही उत्तर के सामने सही लगाओ, खाली स्थान भरो और आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। तो इसे मैं समझा देती हूँ, ये आप लोगों को अपनी अपनी फेयर कॉपी में बनाना है। ठीक है बच्चों? तो हम यहाँ देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। इन प्रश्नों को वही सही से कर पाएगा जो दोनों वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और उनके प्रश्न उत्तर को याद किया होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पाठ 1 की जो भी पढ़ाई हो चुकी है उसको अच्छे से याद कर लें। पहला प्रश्न है आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। यहाँ ब और ल बल है, ठीक है? हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ब और ल बल। यहाँ नीचे में मैंने जो रेखांकित किया है, किस वर्ण को रेखांकित किया है, ब को, तो इस ब में ही आ की मात्रा लगेगी। मैं एक बना के दिखाती हूँ। ये ब है, ब में यहाँ पे हम जो वर्ण रेखांकित है उसी में मात्रा लगेगी। ब में आ की मात्रा लगा दिए, क्या हो गया हमारा, बाल। यहाँ हम लिख देंगे बाल। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? इस तरह से यहाँ है ग में रेखांकित किया हुआ है, तो हम इसी ग में आ की मात्रा को लगाएंगे। ग में आ की मात्रा लगा दिए, क्या हो गया, गाजर। तो हम यहाँ लिख देंगे गाजर। इन प्रश्नों को मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो और आप लोग खुद से भी इन प्रश्नों के उत्तर को खोज के लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है बच्चों? आइए आज क्लास में हम इन प्रश्नों को हल करते हैं और इसको अच्छे तरह से फेयर कॉपी में लिखकर याद करना ही आप लोगों का आज का गृह कार्य है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। ठीक है बच्चों? आइए देखते हैं क्या है। द र ब में आ की मात्रा लगेगी क्योंकि मैंने यहाँ नीचे डैश दिया है, खाली स्थान दिया है। तो द र ब में आ की मात्रा
मात्रा लग गई, आ की मात्रा लग गई। ये यहाँ क्या हो गया, दरवा। फिर ज में भी डैश है, तो ज में भी यहाँ आ की मात्रा हम लगाएंगे। क्या हो गया हमारा, द र वा जा। देखा आप लोगों ने, क्या हो गया यहाँ पे, दरवाजा। अगला क्या है, अ च में यहाँ पे नीचे डैश है, यहाँ आ की मात्रा देंगे। क्या बन गया हमारा, अचार। तो इस अचार को हम यहाँ लिखेंगे, आप लोग खुद से लिखिएगा। न में यहाँ फिर आ की मात्रा देंगे, क्योंकि न ही रेखांकित है, क में रेखांकित नहीं किया गया है, न में है, तो न में यहाँ आ की मात्रा लगा देंगे। क्या बन गया हमारा, नाक। इस नाक को हम लोग यहाँ लिख देंगे। प छ बड़ी र है और इसके नीचे रेखांकित किया हुआ, इसका अर्थ है कि इसी में आ की मात्रा लगेगी। तो ब छ रा, क्या हो गया हमारा, बछड़ा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बछड़ा। कॉपी में बिल्कुल साफ अक्षरों में आप लोग लिखिएगा इसको। दूसरा प्रश्न हमारा, खाली स्थानों को भरो। खाली स्थान को हमें भरना है। पहला क्या है, राजा ने डैश का हलवा लाया। राजा बाजार गया था, वहां से कुछ चीजें उसने लाई थी, कहानी में मैंने बताया था आप लोगों को। तो राजा ने किस चीज का हलवा लाया था, गाजर का। यहाँ सभी खाली स्थान में क्या भर देंगे, गाजर। कहानी में आप लोगों ने पढ़ा था, राजा ने गाजर का हलवा लाया। लाल लाल डैश लाया। लाल लाल क्या लाया, सेब लाया, टमाटर लाया, क्या लाया, लाल लाल अनार लाया था। राजा क्या किया था, बाजार से अनार को लाया था। ये सभी प्रश्न किताब में नहीं है, इन सभी प्रश्नों को मैंने पाठ के अंदर से बनाया है। इनसे यह पता चलता है कि पाठ के अंदर कौन कौन से प्रश्न छुपे हैं। इस तरह के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पत्र पर मिलते हैं और आप लोगों को खुद अपनी बुद्धि से इसको हल करना होता है। तो इसी का प्रैक्टिस मैं इस क्लास में करवा रही हूँ। कर्तव्य कर डैश बछड़ा। कविता मैंने पढ़ाया था, कर्तव्य कर इठलाता बछड़ा। कर्तव्य कर इठलाता बछड़ा। चौथा है, नाच नाच कर डैश बछड़ा। नाच नाच कर गाता बछड़ा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। राजा ने गाजर का हलवा लाया, लाल लाल अनार लाया, कर्तव्य कर इठलाता बछड़ा। ये जो कविता है भागम भाग, उसमें से मिला है। नाच नाच कर डैश बछड़ा, नाच नाच कर गाता बछड़ा। आप लोग इस कविता को भी पढ़ेंगे तो उसमें ये पंक्तियां आप लोग को बिल्कुल मिल जाएंगी, जिससे खाली स्थान बनाने में आसानी होगी। अब यहाँ तीसरा है, सही प्रश्न सही उत्तर के सामने सही लगाओ। एक प्रश्न दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन है, उसमें जो सही होगा उस पे हम सही का निशान लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। राजा कहाँ गया, ये प्रश्न उत्तर के रूप में मैंने करवाया था। चलिए हम लोग सही निशान कहाँ है, मेला में गया था या दिल्ली गया था या पाठशाला गया था या बाजार गया था। कहाँ गया था राजा, राजा बाजार गया था। तो हम बाजार पे सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये बाजार सही हो गया। अनार कैसे थे, दूसरा प्रश्न है हमारा, अनार कैसे थे। छोटे अनार थे, खट्टे अनार थे, लाल अनार थे या फिर हरे अनार थे। अनार लाल थे, यहाँ हम लाल पे सही का निशान लगा देंगे। चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है हमारा, बछड़े ने कैसी घास खाई। कविता पढ़ाया था मैंने, कविता में चर्चा की गई थी। मोटी घास नहीं, लंबी घास बिल्कुल नहीं, छोटी भी नहीं, कैसी घास, नरम घास।
कैसी घास खाई? नरम घास खाई। भागम भाग कौन मचा रहा था? भागम भाग कौन मचा रहा था? कविता में पढ़ा था हम लोगों ने। शेर मचा रहा था? नहीं। गाय भी नहीं होगा, शेर नहीं, बछड़ा। हाँ, बछड़ा सही है और बिल्ली गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो सही होगा बस उसी पे सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों पाठ में से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करके मैंने यहाँ दिया है। इसको आप लोग कॉपी पे फेयर कॉपी बनाएंगे। यहाँ मैंने छोड़ दिया है, लेकिन आप लोग इसको कॉपी पे लिखेंगे। यहाँ पे अचार लिख देंगे, यहाँ नाक लिख देंगे और यहाँ बछड़ा लिख देंगे। यही आज आप लोग एग्री कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे की पढ़ाई अगली कक्षा में नेक्स्ट क्लास में मैं व्याकरण पढ़ाऊंगी। आप लोग व्याकरण के अलग कॉपी के साथ वीडियो देखने के लिए बैठेगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।